हुआ है, हर कुछ जेपीएससी में सेटिंग हुआ है। साथियों, बोलने का तो ऐसा चीज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनतंत्र 24 रामगढ़ समाहरणालय डीसी कार्यालय के बाहर, जहां जेल कैंप पार्टी के रामगढ़ जिले के कार्यकर्ता एवं नेता जेएसएससी एवं जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य के हजारों छात्र लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जेएसएससी और जेपीएससी से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रामगढ़ में हो रहा यह प्रदर्शन रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में आयोजित किया गया है। प्रदर्शनकारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिले। क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि जिस कैंडिडेट को पास करने के लिए 150 नंबर चाहिए, जिस कैंडिडेट को पास करने के लिए 150 नंबर चाहिए, मेंस में यानी इंटरव्यू में जाने के लिए 150 नंबर घट रहा था। साथियों, उस कैंडिडेट का पैरवी होता है और 7 नंबर 9 नंबर और 5 नंबर लाता है। वो समझिए 200 में 5 नंबर लाया है, 200 में 7 नंबर लाया है, 200 में 9 नंबर लाया है। आप यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए उस कितना लिखा होगा कि 9 नंबर लाया है 200 का पेपर में। साथियों, उसमें 150 बनाने के लिए 5 की जगह 5 के बगल में फिर 5 लिख दिया, 7 के बगल में फिर 5 लिख दिया, 9 के बगल में 5 लिख दिया, मतलब 150 नंबर प्लस करके ऐसे यहाँ नौकरियां दिया जा रहा है। राज्य में जितने भी तमाम पार्टी के प्रतिनिधि लोग आए, विधायक बन के, सांसद बन के, विधायक लोग खासकर जो हमारे बना हुआ अच्छा नीति को बिगाड़े हैं। अब समझिए, जो खतियान के आधार पर जो मेरा नीति बनता था, जाति प्रमाण पर बनता था, आज बिना खतियान का कैसे बनने लगा? क्योंकि इस नीति को ही लोग बदले हैं। क्योंकि हमारे जितने भी विधायक आए हैं विधि बनाने के लिए, उनको ये नॉलेज नहीं था, उनका उतना अकल नहीं था। जो सरकार की जो बनाई गई नीति सामने जो लाया जाता है, जिसमें उनको साइन करना होता है, उसको पढ़कर समझने का भी लोग ढंग नहीं है, सीधा सा बात करते हैं। क्योंकि हमारे नीति को ही बदला गया। आप समझिए, जेएसएससी की हम बात करते हैं, आज जेएसएससी की जो परीक्षा हो रही है, ये अभी 2013 में फ्रेश जेएसएससी का एग्जाम हुआ है। उसके बाद 14 में नहीं 15 में वैकेंसी आई, और कुछ कारणों से, क्योंकि उस समय पीटी और मेंस हुआ करता था, और जेएसएससी बड़े बड़े पद की बहाली करती है। जितना भी नॉन गजेटेड पद होता है, जितना नॉन गजेटेड पद होता है, सभी में से बड़े बड़े पद की बहाली करती है। उसमें से पीटी और मेंस हुआ करता था। साथियों, 2015 का पीटी मैं भी पास किया था, और हमने मेंस लिखने का इंतजार कर रहा था कि मेंस देंगे, लेकिन उस नियमावली को वापस ले लिया गया। पुनः 2019 में पुनः विज्ञापन आया, और 19 में विज्ञापन आया, फॉर्म भरवाया गया, और पुनः वो वैकेंसी वापस ले ली गई। 2021 में आवेदन आया, फिर आया जेएसएससी के लिए, और उस समय आवेदन आया जिसमें से एज ऐसा निर्धारित किया गया कि मैक्सिमम लोग एज से बाहर हो गए। अब पुनः उसके लिए आवाज उठाई गई, लड़ाई लड़ा गया, केस किया गया कि बहुत लोग, अब उसके बाद भी नहीं हुआ, तो केस के बाद 2023 में आई फिर से सीजीएल की वैकेंसी आई, और सीजीएल की वैकेंसी 2023 में आई, और 23 में आने के बाद फिर क्वेश्चन लीक हुआ, जिसके कारण पुनः वैकेंसी रद्द हो गई। उन्हें 2024 में फिर से वैकेंसी आई, जिसमें हेमंत सोरेन ने पहले प्लानिंग कर लिया था। इस बार मोबाइल का टावर को ही सबको, मतलब मोबाइल का जो टावर होता है ना, नेटवर्क को ही गायब कर देते हैं, और अब आराम से किसी को बैठा के सेटिंग कर लेते हैं। अब समझिए, 2015 की वैकेंसी 2026 में, तो 10 साल हमारे झारखंड के कितने क्रांतिकारी लोग हैं, कितने बड़े बड़े घर के लोग हैं कि 10 साल एक सीजीएल का, जेएसएससी का तैयारी करेंगे। हम लोग तो किसी तरह से आलू प्याज लेके हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, और आप जो तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद इतना 15 साल, किसी का कुवत है कि 15 साल 10 साल बीत जाने के बाद वो फिर से तैयारी करेगा। और साथियों, हमारा झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां आवेदक बनने के लिए 58 साल तक का आवेदन दे सकता है नौकरी के लिए, 58 साल तक। और 58 साल में आवेदन देगा, और नियुक्ति प्रक्रिया पूरा होते होते 59 साल
9 महीना 59 साल 11 महीना हो जाएगा और जब नियुक्ति लेने जाएगा तो पता चला कि आज नियुक्ति लिया है, उसके बाद 2 दिन के बाद उसका रिटायर हो गया। ऐसी मतलब सरकार जो है जितना भी उसके साथ भी ये नीति भी जो बनाई है ये नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सरकार जो हेमंत सोरेन है, आज हम लोग माननीय शिबू सोरेन जी का आज पुण्यतिथि है, पहले उनको मैं नमन करता हूं। और साथ साथ ही हेमंत सोरेन आज किसके गुरु हैं? गुरुजी को तो हम लोग जानते हैं दिशोम गुरु हैं, लेकिन हेमंत सोरेन आज झारखंड के बाहरियों के गुरु हैं, दलालों के गुरु हैं, चोरों के गुरु हैं। सीधा सीधा डायरेक्ट सारा गलती हमारे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन का है, क्योंकि हेमंत सोरेन ठाट से खड़ा हो जाते हैं कि जाओ चोर लुटेरो लूटो, मैं लाठी लेके खड़ा हूं, आपको बोलने वाला कोई नहीं है। हेमंत सोरेन जिस दिन एक्शन लेंगे, भ्रष्टाचार क्या होता है किसी का हिम्मत नहीं होगा, किसी का हिम्मत नहीं होगा कि कोई भ्रष्टाचार करके बच जाए। लेकिन हमारे हेमंत सोरेन कई नस नस में आज बाहरियों का खून दौड़ रहा है। इनका दिमाग और शरीर भले झारखंडी के नाम पर है, लेकिन ये कहीं भी इनका सोच कहीं भी झारखंडी हित में नहीं है। क्योंकि जेपीएससी की है, जेपीएससी आज पहला जेपीएससी से लेकर के और आज 14वीं जेपीएससी होगी, हर जेपीएससी में घोटाला हुआ है, हर जेपीएससी में भ्रष्टाचार। जेपीएससी आज पहला जेपीएससी से लेकर के और आज 14वीं जेपीएससी होगी, हर जेपीएससी में घोटाला हुआ है, हर जेपीएससी में भ्रष्टाचार। क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि जिस कैंडिडेट को पास करने के लिए 150 नंबर चाहिए, जिस कैंडिडेट को पास करने के लिए 150 नंबर चाहिए, मेंस में यानी इंटरव्यू में जाने के लिए 150 नंबर घट रहा था। साथियों, उस कैंडिडेट का पैरवी होता है और 7 नंबर 9 नंबर और 5 नंबर लाता है। वो समझिए 200 में 5 नंबर लाया है, 200 में 7 नंबर लाया है, 200 में 9 नंबर लाया है। आप यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए उस कितना लिखा होगा कि 9 नंबर लाया है 200 का पेपर में। साथियों, उसमें 150 बनाने के लिए 5 की जगह 5 के बगल में फिर 5 लिख दिया, 7 के बगल में फिर 5 लिख दिया, 9 के बगल में 5 लिख दिया, मतलब 150 नंबर प्लस करके ऐसे ऐसे यहाँ नौकरियां दिया जा रहा है। और साथ साथ आज जानबूझ करके सीआईडी जांच, ये जांच कुछ जांच नहीं है, सीधा सीधा हेमंत सोरेन सोच लीजिए, युवाओं को भटकाइए नहीं, युवा को भटकाइए नहीं, और युवा जिस दिन कमर कस लेंगे आपको तो गद्दी का जो नशा है नशा उतर जाएगा, जितना नशा है सब चूर चूर हो जाएगा। साथियों, हमारा झारखंड आज इतना खराब स्थिति में पहुंच गया है जिसमें कोई आदमी तैयारी करने पढ़ने का नाम नहीं ले रहा है कि क्यों पढ़ लिख के करेंगे, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, इतना यहाँ क्राइम हो रहा है जिसको लगाम कसिए, और नहीं तो आने वाला समय में आपका बहुत बुरा दिन होने वाला है। और साथ ही साथ आज हमको यह समझ में नहीं आता है कि सत्ता पक्ष में 56 विधायक हैं और हमारे विपक्ष भी बहुत मजबूत और बड़े बड़े डींग हाँकता है कि हम पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी है, लेकिन आज हमको समझ में नहीं आता है कि वो विपक्ष है कहाँ। आज तो अकेला जयराम महतो लगता है कि पूरा विपक्ष का रोल जयराम महतो के पास है, और जयराम महतो को ट्रोल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अकेला विपक्ष का जितना भी भूमिका है टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं। आप इसको और आप एकदम तेल लगा के मत सुनिए कि आप विपक्ष की भूमिका बढ़िया से निभाइए, और जो भी अभी तत्काल में जेपीएससी और जेएसएससी की धांधली हो रही है, सड़क पर छात्र रो रहे हैं, सड़क पर छात्र धरना दे रहे हैं, भूखे प्यासे हड़ताल में हैं, इनका कहना वार्तालाप करिए, और तत्काल जो भी नियुक्ति नियमावली हुई है जेपीएससी में सब कुछ सीबीआई जांच करिए, और सीबीआई जांच करके, चूंकि यहाँ बहुत बड़े मछली बच रहे हैं, बड़े मछली को पकड़िए, क्योंकि छोटे मछलियों को पकड़ने से आपका होगा नहीं, है ना। यहाँ का तिवारी को पकड़ने से जेपीएससी का समाधान नहीं होने वाला है। यहाँ बड़े मछली का हाथ है, उसको पकड़िए और उसको सलाखों के पीछे भेजिए जेल में, ताकि कुछ तो हिम्मत आएगा बच्चों को। और जेएसएससी में भी चाहे पीजीटी हो टीजीटी हो, झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ नियुक्ति निकलती है 2016 में और 2026 तक उसकी नियुक्ति होते रहती है, यानी 10 साल तक नियुक्ति होते रहती है। पता नहीं कैसे कैसे यहाँ पर नियुक्तियां होती है, तमाम सीट को जिस तरह का सेटिंग होता है उसी आधार पर बिकते जाता है। साथियों, बोलने के लिए तो बहुत है। आज हम लोग जिस बिरसा मुंडा के सामने आज पार्टी के बैनर तले पहला
पार्टी के नाम पर यहाँ आंदोलन हो रही है। पार्टी के नाम पर आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे डीसी महोदय के। आज ये बिरसा मुंडा जो इस झारखंड ही नहीं पूरे देश की सबसे बड़ी प्रतिमा, बिरसा मुंडा की प्रतिमा जो है, स्टेच्यू है, वो आज हम लोग उसी के सब सामने शपथ ले रहे हैं। और आप जल्दी सुधर जाइए, और नहीं तो फिर आपको 2029 में बहुत बुरा दिन होने वाला है।